if you if we are comfortable with this white box testing, we got to start with the next topic, which is nothing but आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे black box testing. Guys, now we are going to understand black box testing. और ये जो black box testing होता है, ये black box testing is very 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 important. Black box testing बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है एवरीवन. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही आपका मेन वर्क है. आज से आपका एक्चुअल मैनुअल सिलेबस स्टार्ट. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद आवर एक्चुअल सिलेबस. अभी तक हम लोगों ने जो देखा था गाइस, दैट वाज जस्ट एन ओवरव्यू रिलेटेड टू टेस्टिंग. इसमें से आपको इंटरव्यू में सिर्फ अजाइल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे. अजाइल इज़ द मेन आई कैन से मेजर रोल प्ले करेगा एंड अजाइल के अंदर ही आप लोग वर्क कर रहे हो. इसी तरीके से आपको पोर्ट्रे करना है. सो नाउ गाइज, अजाइल के बाद एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट्स ओवर हियर. दिस इज नथिंग बट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग गाइज, इट्स प्योर मैनुअल टेस्टिंग, या फिर टेस्टिंग का पार्ट आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में स्टार्ट होता है. सो गाइज, हम लोग वाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन से एनवायरनमेंट में करते हैं? डेव एनवायरनमेंट, राइट. और वाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर परफॉर्म करता है, नॉट द टेस्टर, राइट. और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग आता है. डेवलपर अपना खुद का कोड चेक करता है, वेदर कोड कवरेज, लूप कवरेज, ब्रांच कवरेज ये प्रॉपरली फाइन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. वेर एज गाइज, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग विल बी परफॉर्म्ड. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग BBT will be performed by testers. guys, यहाँ पर testers will come in a picture. ये डेवलपर परफॉर्म नहीं करेंगे, दिस विल बी परफॉर्म्ड बाय टेस्टर्स. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को टेस्टर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है. देन गाइज, ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग होता है, BBT विल बी परफॉर्म्ड. ये जो आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म होता है, BBT विल बी परफॉर्म्ड इन SIT एनवायरनमेंट. SIT, एनीवन डू हैव आइडिया अबाउट SIT? System integration testing. Yes, system integration testing. This is nothing but system integration testing. Yes, very true. System integration testing हम लोग बोलेंगे इसको. That is nothing but the SIT. So ये आप लोगों का रहेगा गाइस. ये जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ये SIT एनवायरनमेंट पे परफॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सो एवरीवन, डेव एनवायरनमेंट अलग रहेगा जो कि डेवलपमेंट के लिए काम आएगा. दिस डेव एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर, ये जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ये डेव एनवायरनमेंट में परफॉर्म होता है. दिस इज परफॉर्म्ड इन अ डेव एनवायरनमेंट, ठीक है. इसको डेवलपर्स परफॉर्म करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग को. यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग इसके पार्ट है. वेयर एज गाइज, यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, हमने ऑलरेडी इसका डिफरेंस देखा था लॉन्ग बैक. यू मस्ट बी एबल टू रिकॉल. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमने किया था, इसमें टेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट एवरीवन. टेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. इसमें स्पेसिफिकली हम लोग फंक्शनैलिटी चेक करते हैं. इसमें हम लोग कोड कवरेज वगैरह नहीं देखते. इसमें अलग अलग कवरेजेस हमें देखने हैं, जैसे कि डोमेन कवरेज, इनपुट डोमेन कवरेज, बैकएंड कवरेज टेस्टिंग, एरर कवरेज टेस्टिंग. इसमें अलग अलग टेस्टिंग के टाइप्स आते हैं, जैसे कि स्मोक, सैनिटी, UI, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन. ऐसे बहुत सारे टाइप के टेस्टिंग आते हैं, जिनको हम लोग वन बाय वन हम लोग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. Okay, let me come up somewhere here guys. Now let's try to understand this topic. So first of all guys, white box testing developer perform करेगा, black box testing tester perform करेगा. white box testing जो WBT है, that is performed in a dev environment, development environment में perform होता है. whereas BBT
ये SIT एनवायरमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में परफॉर्म होगा. एनी क्वेश्चंस एनीवन गाइस, एनी क्वेश्चंस? सो ये जो SIT एनवायरमेंट है गाइस, दिस इज नथिंग बट द टेस्टिंग एनवायरमेंट. दिस इज सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग करने का स्पेसिफिक एनवायरमेंट दिया गया है. ठीक है. So guys, black box testing, whenever we are going to understand this black box testing, तो black box testing का again one part is very important. So black box testing ये जो है BBT is performed, BBT is performed to validate, perform to validate the functionality of an application. आपके एप्लीकेशन का या फिर बिल्ड का या फिर सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए BBT इज परफॉर्म टू वैलिडेट द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन और बिल्ड और सॉफ्टवेयर yes, so BBT is performed to validate the functionality of an application or build और ऑफ अ सॉफ्टवेयर. ठीक है. सो हम लोग यहाँ पे वैलिडेट करते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी, वी परफॉर्म दिस BBT टू वैलिडेट द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन. सो गाइस, ये जो BBT होता है, देयर आर लॉट ऑफ इसके अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ टेस्टिंग्स आते हैं. BBT के अंदर इसेंशियली गाइस, ये जो BBT है, BBT के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. तो कौन से टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में परफॉर्म करे जाते हैं? सो फर्स्ट गाइस, इसमें आता है UI टेस्टिंग. द फर्स्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म होता है, विच इज नथिंग बट UI टेस्टिंग. UI का मीनिंग होता है गाइस, व्हाट इज UI? UI नथिंग बट यूजर इंटरफेस. करेक्ट, यूजर इंटरफेस टेस्टिंग. दूसरा जो टेस्टिंग गाइस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, विच इज नथिंग बट आपका फंक्शनल टेस्टिंग. दिस इज नथिंग बट फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है. देन आफ्टरवर्ड्स गाइस, यहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्टिंग किया जाता है. देन देयर इज परफॉर्मेंस के बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग, जस्ट अ मिनट, लोड या फिर स्ट्रेस टेस्टिंग. लोड या फिर स्ट्रेस टेस्टिंग. यस, क्या बोल रहे थे निशा, कौन सा टेस्टिंग? नहीं, मुझे लगा सिक्योरिटी टेस्टिंग. सिक्योरिटी, यस, सिक्योरिटी टेस्टिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी टेस्टिंग. सो दीज आर मेजर गाइस टाइप ऑफ टेस्टिंग जो परफॉर्म किए जाते हैं इन अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टेस्टर्स को इतने सारे टेस्टिंग करने पड़ते हैं. सी, दीज आर मेजर टेस्टिंग जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. हम लोग उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग पढ़ेंगे जो हमें इम्पॉर्टेंट है. रियलिटी में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. सी हियर हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है ये यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग, हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है फंक्शनल टेस्टिंग. हम लोग परफॉर्मेंस, लोड या फिर स्ट्रेस या फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दीज टाइप ऑफ टेस्टिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग. और इनके लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यू नीड अ डिफरेंट टूल्स. आप लोगों को डिफरेंट टूल्स लगते हैं. सो या तो आप लोग फंक्शनल टेस्टिंग के ऊपर ट्रेन हो पाओगे, फंक्शनल एंड UI टेस्टिंग के ऊपर, या तो आप लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग के ऊपर आप लोग ट्रेन हो पाओगे. तो लाइक विल नॉट लुक इनटू दिस, हम लोग इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. विल जस्ट टेक एन आइडिया कि ये क्या होते हैं, बट वी डोंट हैव टू परफॉर्म दिस. बट येस, ये जो UI टेस्टिंग है, फंक्शनल टेस्टिंग है, दिस इज़ आवर पार्ट. और अगले कुछ 2 weeks guys, from to like somewhere from this point will take almost a 2 week to finish this type of testings. और जब आप लोगों का ये types of testing ख़त्म हो जाएगा, तब आप लोगों को एंड में पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमारा टेस्टिंग मतलब हम लोग क्या काम करते हैं इंडस्ट्री में जाके. ओके,
So let me start explaining one by one. UI testing अविनाश, मतलब क्या होता है? Yes, yes परितोष. सो बेसिकली जो 5 टेस्टिंग है, ठीक है, तो नीचे के जो 3 टेस्टिंग है, जब एक टेस्टर की काम है तो उसके क्वेश्चंस आएंगे या फिर ये किसको काम आएंगे अगर हम नहीं करते या वो इम्पोर्टेंस यस ज्यादा यस नहीं? यस यस, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट कि ये कौन काम करेगा, राइट? और एग्जैक्टली इनका काम क्या होता है और ये कैसे किया जाता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया. ओके, so alright, first guys, you just allow me 5 minutes Paritosh, so we'll get back to अविनाश, you. Yes. टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में मीन्स एसआईटी में ये भी होता है ना कि स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, Yes, सैनिटी yes, वगैरह, yes, yes, वो सारे पार्ट होते हैं. So भी that, करते हैं हम. yes, that is nothing but मतलब कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, तो हम क्या बताएं मतलब. yes, so specifically black box testing अगर आपको पूछा है ना, तो black box testing में you need to discuss UI testing और functional testing. आप UI और functional testing को define करो. I think मेगा ने आपका टॉपिक कवर अप किया था, राइट शरीफ? यस सर. तो बेटर, अगर मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन फॉलो दैट. अभी कैसा रहता है ना, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वैसा है कि दैट जो स्मोक सैनिटी है, अगेन दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर टेस्टिंग. आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नथिंग बट, ये आपके यूआई फंक्शनल टेस्टिंग का ही पार्ट आ जाता है. दिस रिग्रेशन, रीटेस्टिंग और जो स्मोक एंड सैनिटी है. सो स्मोक एंड सैनिटी इज समथिंग अ पार्ट ऑफ योर रिग्रेशन एंड रीटेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी. ओके, सो दैट्स द रीज़न आई एम नॉट कवरिंग अप हियर. तो अगर आपको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पूछा जाता है तो यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है. सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज नथिंग बट वैलिडेटिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन. हम लोग एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं, राइट? यहाँ पर हम लोग यूआई टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग. ओके, वी कैन टेक दिस पॉइंट्स एज वेल. मेगा ने क्या क्या बताया था, आई थिंक यहाँ पर दिस पार्ट शुड बी ओके. लेट मी टेक दीज पॉइंट्स लेटर ऑन. ये पॉइंट को मैं बाद में ले लेता हूँ, ठीक है? आई थिंक मेगा मस्ट हैव एक्सप्लेन हियर स्मोक एंड सैनिटी, करेक्ट? Smoke testing and sanity testing. Smoke and sanity testing. Then आपका next type of testing must be retesting and then regression testing, right? Correct? Yes. यही 5 बताए थे, correct? Yes. So guys, yes, हम लोग भी इसी फॉर्म में जाते हैं. UI testing, functional testing, smoke testing, sanity testing, retesting and regression testing. So now afterwards we have these pointers as well. ये भी pointers है जो कि आपके, these are a part of your functional testing itself. So these are the part of your functional testing. Let me take all these. So types of testing performed in बीबीटी. सो बीबीटी में कौन से टाइप के टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं. सो दीज आर ऑल, ये सारे टाइप ऑफ टेस्टिंग है. सो एवरीवन, let's try to understand by this way. First UI testing, next functional testing, smoke या फिर sanity testing, retesting and regression testing, then performance testing, load या फिर stress testing and a security testing. Let's understand one by one. The first thing guys, UI टेस्टिंग क्या होता है? ओके, UI टेस्टिंग मतलब गाइज यूजर इंटरफेस. ये बहुत सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल, राइट? सो UI टेस्टिंग मतलब क्या है? सी हियर, इजंट इट UI एवरीवन? ये हमारा यूजर इंटरफेस है, राइट? कि जैसे अगर मैं इसको पर्टिकुलर इस फंक्शनैलिटी को लॉग आउट करता हूँ तो गाइज हियर एक यूजर नेम का फील्ड है, इजंट इट? अ यूजर इंटरफेस जहां पर यूजर को अपना यूजर नेम एंटर करने का फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया है. एम आई राइट एवरीवन? किशन, रवि, निशा, आई होप दिस इज
more than understandable. UI मतलब क्या है कि this is nothing but the यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग. तो यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जस्ट जाके चेक करते हैं, जैसे कि ये ड्रॉप डाउन है तो ये डायनामिक ड्रॉप डाउन है, राइट. इसके ऊपर हम लोग माउस होवर ओवर करेंगे तो विल गेट अ ऑप्शन इनसाइड इट. इसके ऊपर अगर हम लोग ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन पे ऑप्शन के ऊपर हम लोग को क्लिक करने पे इट विल रिडायरेक्ट अस टू द डिफरेंट थिंग. अगर हम लोग जॉब पे क्लिक करेंगे, जॉब टाइटल्स पे क्लिक करेंगे, इट विल अलाउ अस टू गो एट डिफरेंट प्लेस. ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक अस टू द अनदर पेज, राइट. तो जैसे ये एडिट बटन है, इफ आई क्लिक ऑन द एडिट बटन, हियर इट इज अलाउिंग मी टू ऐड या फिर डिलीट अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. अगर हम लोग माई इन्फो पे क्लिक करेंगे तो दिस विल गिव अस आर ओन इन्फॉर्मेशन, कि हमारा खुद का इन्फॉर्मेशन क्या है. परफॉर्मेंस कि जैसे कन्फिगर करना है, कुछ रिव्यूज़ वगैरह है, ट्रैकर है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर बिन हियर गाइज. डैशबोर्ड है तो हियर ऑन अ डैशबोर्ड यू कैन डू डिफरेंट एक्टिविटीज़. जैसे दिस इज़ अ ग्राफिकल थिंग, जैसे हम लोग किसी ग्राफ पार्ट पे जा रहे हैं तो ये हाईलाइट हो रहा है, राइट. this particular portion is getting highlighted. So this is nothing but the user interface testing. Let me give you one more example. So let's say this is Flipkart everyone. अगर हम लोग Flipkart पे चले जाते हैं, so inside this Flipkart everyone, आपका यूज़र इंटरफेस क्या बोल रहा है. So here if you come, यहाँ पर अगर आप लॉगिन पे जाते हो तो साइन अप का ऑप्शन है, माई प्रोफाइल है, देयर इज़ फ्लिपकार्ट प्लस जोन है, ऑर्डर्स है, विश लिस्ट है, रिवॉर्ड्स है, गिफ्ट कार्ड्स है, राइट. अगेन हियर इफ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इमेज थोड़ी टाइम के बाद रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ये पर्टिकुलर बटन का फंक्शनैलिटी क्या है, इट इज़ शोइंग अस इम्पॉर्टेंट या फिर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या फिर प्रॉपर जो एडवर्टाइजमेंट है, द मेजर अभी व्हाट काइंड ऑफ सेल और व्हाट काइंड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर ऑन डिस्काउंट. अगर मुझे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो किस पे मिल रहा है. आई एम गेटिंग इट ऑन SBI क्रेडिट कार्ड एंड EMI ट्रांजैक्शंस पे आई एम गेटिंग दिस 10% का डिस्काउंट. दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का यूज़र इंटरफेस क्या बोल रहा है कि यूज़र शुड बी एबल टू क्लिक ऑन दिस. यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपका जो कर्सर है शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस. अगर यहाँ पर हम लोग मोबाइल टाइप करेंगे, सो ऑल टाइप ऑफ मोबाइल शुड बी एबल टू, आई मीन इट शुड बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, राइट एवरीवन. अगर मैं पर्टिकुलर मोबाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, द न्यू टैब और अ न्यू पेज शुड ओपन हियर. ये समझ में आ गया. दिस पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर यूज़र इंटरफेस, हर एक जैसे बटन का कुछ काम अलग रहेगा, ड्रॉप डाउन का काम कुछ अलग रहेगा. तो मुझे बताओ, अगर ड्रॉप डाउन बटन की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा तो चलेगा क्या, राइट. ये बटन शुड वर्क एज इन बटन इटसेल्फ, ड्रॉप डाउन शुड वर्क एज इन ड्रॉप डाउन, राइट. सो दिस कार्ड शुड वर्क एज इन कार्ड इटसेल्फ. सो इसको आप लोग यूज़र इंटरफेस बोलोगे. दिस इज नथिंग बट द यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग. ऑलराइट एवरीवन, ये क्लियर है? यस. नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. यस निशा, ये नहीं समझा यूज़र इंटरफेस? ओके, सो यूज़र इंटरफेस इज़ वेरी सिंपल. यूज़र इंटरफेस मतलब क्या होता है, सेम वे आप यूज़र इंटरफेस मतलब हाउ एग्जैक्टली यूज़र विल इंटरैक्ट विद द सिस्टम. ये पर्टिकुलर सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर है फ्लिपकार्ट का, इसके साथ यूज़र कैसे इंटरैक्ट करेगा. लेट्स से ये पर्टिकुलर बॉक्स है, दिस इज़ अ चेक, दिस इज़ द पर्टिकुलर बॉक्स, और इस पर्टिकुलर बॉक्स में हम लोग जाके कुछ टाइप करेंगे. लेट्स से हमें जो द प्रोडक्ट विच वी वांट टू सर्च फॉर, जैसे हमें लैपटॉप का ज़रूरत है तो हम लोगों ने यहाँ पे लैपटॉप सर्च किया तो इट इज़ गिविंग अस द सजेशन कि आर यू लुकिंग आउट फॉर लैपटॉप. सो आई सेड येस. तो जैसे ही मैंने लैपटॉप पे क्लिक किया, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर. सो जैसे अगर आप देखोगे इसको, इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, ये रेटिंग वाला फंक्शनैलिटी है. अगर मैं इसके ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ तो कितने पर्सन्स, कितने पर्टिकुलर यूज़र्स है जिन्होंने 5 स्टार का रेटिंग दिया है, 4 स्टार का रेटिंग दिया है, 3 स्टार का रेटिंग दिया है. सो बाय विच एंड यूज़र विल अंडरस्टैंड
कि यार ये प्रोडक्ट ठीक है, कंफर्टेबल है, बहुत सारे लोगों का अच्छा रेटिंग है, सो आई कैन लुक आफ्टर दिस, आई कैन हैव अ लुक ओवर इट। सो जैसे इस पर्टिकुलर लिंक को अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस लिंक का फंक्शनैलिटी क्या है कि इट शुड टेक मी टू अनदर पेज टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और इस जैसे मैं माउस ओवर करूंगा ऑन दिस पर्टिकुलर इमेज, तो दिस इमेज हैज टू बी थोड़ा सा मुझे एनलार्ज करके मिलना चाहिए, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर जाके देखेंगे तो जैसे फंक्शनैलिटी क्या बोल रहा है, हियर वी कैन अप्लाई द फिल्टर। जैसे मुझे i5 प्रोसेसर ही चाहिए, सो इफ आई सिलेक्ट दिस कोर i5 तो सारे लैपटॉप्स मुझे i5 के ही आने चाहिए, राइट। सो दिस एवरीथिंग, ये जो आप यूजर इंटरफेस का मीनिंग क्या है? यस यस निशा। तो एक हमें हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सामने आना चाहिए यूजर इंटरफेस। I'm unable to hear you properly. Can you repeat yourself? So simply UI testing का meaning क्या होता है? Let me define the UI testing. UI testing is nothing but we check all the user interface. User interface मतलब गाइस हमने बहुत पहले HTML लैंग्वेज को समझा था। इनिशियली हम लोग जब जावा स्टार्ट कर रहे थे तब हम लोगों ने मार्कअप लैंग्वेज और हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का डिस्कशन किया था। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेजेस से स्पेशली यूआई डिज़ाइन होता है। यूआई कौन डिज़ाइन करता है? यूआई डिज़ाइन करता है डिज़ाइनर, योर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या फिर आपका यूआई डिज़ाइनर, ये स्पेसिफिकली जो पर्सन होता है गाइस, वी हैव डिस्कस इट लॉन्ग बैक कि सबसे पहले आपके यहाँ पर एक डिज़ाइनिंग का फेज़ आता है। डिज़ाइनिंग फेज़ में डिज़ाइनर दैट इज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या फिर डिज़ाइनर, ये क्या क्रिएट करता है? ही क्रिएट्स द हाई लेवल डिज़ाइन, राइट। तो ये जो हाई लेवल डिज़ाइन उसने क्रिएट किया होगा, वेदर दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन, जैसे ये ड्रॉप डाउन है, तो एवरीवन मुझे बताओ ये ड्रॉप डाउन टूवर्ड्स द डाउन पॉपअप होना चाहिए कि टूवर्ड्स द अपसाइड? मतलब ये स्क्रीन के बाहर पॉपअप होना चाहिए कि स्क्रीन के ऊपर टूवर्ड्स द, मतलब ये ड्रॉप डाउन की तरह ही काम करना चाहिए, राइट एवरीवन? यस और नो? जैसे यहाँ पर कहीं पे यहाँ पर कहीं पे एरो है, तो दिस एरो शुड बी एबल टू टेक मी समवेयर अदर पार्ट, जो अलग कुछ पार्ट रहेगा यहाँ पर मुझे लेके जाने का काम करना चाहिए। सो इफ आई लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन दिस व्यू ऑल, तो व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आई शुड गेट सारे ऑप्शंस जो मुझे चाहिए, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले करने चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट द यूजर इंटरफेस। So user interface means how exactly end user is going to interact with the system. Guys, we are a end user, हम लोग end user है, हम लोग फ्लिपकार्ट के कंज्यूमर है, तो end user सिस्टम के साथ interact कैसे करेगा? How we are going to interact with the system, ये हम लोग चेक करेंगे in UI testing. Got it everyone? Clear Anisha now? Is it clear? Is it understandable now? UI का मीनिंग क्या होता है? UI का मीनिंग होता है कि यूजर कैसे इंटरैक्ट करेगा सिस्टम के साथ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक यू टू समवेयर, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में लेके जाऊंगा मैं आप लोगों को। UI का मीनिंग क्या होता है? सो यूजर इंटरफेस। सो यूजर इंटरफेस मीन्स क्या होता है? यूजर इंटरफेस is the point of human computer interaction, right? कि हम लोग ह्यूमन मशीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं। मुझे बताओ, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है, क्या आप लोग मशीन को कुछ इंटरैक्शन, आप क्या कुछ टाइप कर सकते हो क्या? विल यू बी एबल टू टाइप एनीथिंग अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो? नो, राइट? नो। अगर आपके पास माउस नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू नेविगेट, या फिर यू वोंट बी एबल टू स्क्रॉल, या फिर यू वोंट बी एबल टू क्लिक एट पर्टिकुलर लोकेशन, या आप नहीं कर पाओगे। सो गाइस, यूजर इंटरफेस इज नथिंग बट जहां पर कोई भी एक पर्टिकुलर ह्यूमन स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग विद द सिस्टम, गाइस सिस्टम का मीनिंग इट डजंट मीन कि ये सिर्फ कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है। सिस्टम मीन्स एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है हमारे लिए, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर्स,
सर्वर्स, सारी चीज़ें हमारे लिए डिवाइस हो गए, राइट, सिस्टम हो गए। तो ये जो सिस्टम होता है गाइस, सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, यूज़र इंटरफेस दो टाइप का आता है। सो सबसे पहले let me open one notepad, let's say we'll try to discuss it over here, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस का मीनिंग ऐसे होता है कि बाय यूजिंग दिस यूज़र इंटरफेस, गाइस वर्ड में ही है यूज़र इंटरफेस, सो इट इज़ अ इंटरफेस जिससे यूज़र विल इंटरैक्ट विद द सिस्टम। सो यूज़र can interact with system या फिर सॉफ्टवेयर या फिर I can say guys application या फिर मशीन, एनी वर्ड, यू कैन टेक एनी वर्ड, आपका मशीन, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, जो आप लोगों को बोलना है। सो यूज़र कैन इंटरैक्ट विथ सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और मशीन विद द हेल्प ऑफ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप का आता है CMD, दैट इज नथिंग बट कमांड, ओके नॉट CMD, सॉरी, CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस का मीनिंग क्या होता है गाइस? व्हाट एग्जैक्टली? ये टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस है अविनाश। यस, ये टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस होते हैं। यूजर इंटरफेस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है CLI इज नथिंग बट कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा होता है GUI, जिसको आप हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, सो फर्स्ट CLI का मतलब क्या होता है? लेट्स से हम लोगों ने CMD ओपन किया था, दिस वन कमांड प्रॉम्प्ट, ये कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज का CLI है, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस है। मुझे बताओ, क्या मैं इस पे माउस यूज कर सकता हूँ क्या? माउस यूज करने का कोई ऑप्शन है क्या? नो। सो सिंपली व्हाट आई कैन डू, यहाँ पर जाके सिर्फ मैं कमांड दे सकता हूँ, जैसे कि जावा -वर्जन, ऐसे में कमांड एंटर करूंगा। ये कमांड एंटर करते ही, जस्ट अ मिनट, ये कमांड एंटर करते ही इट इज शोविंग मी समथिंग, ये मुझे कुछ शो अप कर रहा है, राइट एवरीवन? दिस इज शोविंग मी एनीथिंग, सॉरी समथिंग, दिस इज शोविंग मी समथिंग। सो दिस इज नथिंग बट कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस मीन्स वेरी सिंपल कि यहाँ पर सिर्फ आप लोग कीबोर्ड का यूज कर सकते हो, यू कैन नॉट यूज द माउस, आप लोग यहाँ पर माउस यूज नहीं कर सकते हो। CLI इज वेरी सिंपल, कमांड लाइन इंटरफेस इज वेरी सिंपल, जहाँ पर आप लोग सिर्फ कीबोर्ड का यूज करोगे। क्लियर निशा? ये CLI कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे ये पर्टिकुलर, आई नो दैट इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बट ये जो चेकबॉक्स है, क्या मैं इसमें माउस से कुछ कर सकता हूँ क्या? कैन आई डू एनीथिंग? चलो लेटेस्ट, अगर कुछ यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कैटेगरी शो कर रहा है तो आई कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर, अदरवाइज आई नीड टू टाइप इट, राइट? दिस इज नथिंग बट द कमांड लाइन इंटरफेस, राइट एवरीवन? दिस इज नथिंग बट द कमांड लाइन इंटरफेस। सो ये फर्स्ट कमांड लाइन इंटरफेस हो गया, एंड द सेकेंड वन इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या बोलता है? दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज नथिंग बट दिस वन, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर जैसे कि ये बटन है, दिस बटन, ये कार्ट, ये जो मोर ऑप्शन है, दिस मोर ऑप्शंस दैट यू आर गेटिंग, ये ड्रॉप डाउन आपको जो दिख रहा है, ग्राफिकल, एवरीथिंग ग्राफिकल जो आपको दिख रहा है। गाइज ऐसे आपने सुना होगा बहुत पहले कि पहले के कंप्यूटर्स में पहले के कंप्यूटर में माउस नहीं होता था, सो वो लोग सिर्फ कीबोर्ड से काम करते थे। ऐसा सुना है क्या गाइज आप लोगों ने? विंडोज आने से पहले एवरीथिंग वाज CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, सारी चीजें कंट्रोल होती थी कमांड से। अभी धीरे धीरे गाइज वी स्टार्टेड गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ आइकॉन्स, तो हम लोग आइकन्स है तो इट लुक्स थोड़ा सा इंटरैक्टिव, और पहले जो विंडोज XP वगैरह यूज़ किया होगा, विंडोज 7 आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो उसका ग्राफिक वॉज नॉट दैट गुड। या फिर सिंपल से एग्जांपल, नॉर्मल हमारे पास नोकिया के फ़ोन आते थे, एंड्रॉयड फ़ोन जब नहीं होता था, तो अब उसमें जो गेम आते थे स्नेक का वगैरह, सो दैट वॉज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ग्राफिक्स, राइट? वो बहुत सिंपल से गेम होते थे। धीरे धीरे
ग्राफिकल थिंग्स स्टार्टेड कमिंग अप। जैसे फ्लिपकार्ट पे पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, यू कैन मतलब ये आप लोग इसको 360 डिग्री रोटेट करके नहीं देख सकते थे, बट हियर इज द ऑप्शन। या फिर आप लोग इसको देखोगे तो एक एक पर्टिकुलर इमेज को आप एनलार्ज करके देख सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दिस CLI एंड GUI ये दोनों टाइप के टेस्टिंग आप यूजर इंटरफेस में आते हैं। दिस टू आर द पार्ट ऑफ योर यूजर इंटरफेस। और ये जो यूजर इंटरफेस है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या, ये आप लोग टेस्ट करते हो। यू हैव टू टेस्ट इट कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस का पार्ट है एंड दिस कमांड लाइन इंटरफेस इज वर्किंग और नॉट, ये आपको वेरीफाई करना है। ये ड्रॉप डाउन वगैरह प्रॉपरली चल रहा है क्या, बटन वगैरह प्रॉपरली चल रहा है क्या, ये आपको टेस्ट करना है। दिस इज नथिंग बट कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल इंटरफेस का टेस्टिंग, विच इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ योर यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। क्लियर एवरीवन? So Avinash, basically CLI जो है is something where we have to type. यस, Mouse कुछ नहीं कर सकता help हमारी, right? Correct. So that is something is CLI. राइट। And graphical user interface is something जहाँ पे mouse से we can use, like keyboard की जरूरत नहीं है। राइट, माउस या फिर आजकल के मोबाइल फोन जो आते हैं उससे हम लोग टच कर सकते हैं, राइट, स्क्रीन Correct, पे भी। correct, सो दिस इज correct, नथिंग बट, correct. सो दीज आर द डिवाइसेस। ये माउस, कीबोर्ड, हमारा जो टच स्क्रीन डिस्प्ले एंड ऑल है, ये हमारे डिवाइसेस है टू इंटरैक्ट विथ UI और इंटरैक्ट विथ CLI। ओके, सो सिंपली ये जो यूजर इंटरफेस है, दिस इज नथिंग बट बाय विच यूजर कैन इंटरैक्ट विद द सिस्टम, ऐसे आप लोग समझो। और यूजर इंटरफेस के दो टाइप आते हैं, विच इज नथिंग बट CLI एंड GUI, कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये दोनों भी हमें टेस्ट करना है, कमांड लाइन भी टेस्ट करना है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दोनों को हम लोगों को टेस्ट करके देखना है, ठीक है। सो दैट वी विल डू इट, हम लोग ये चेक करेंगे इन अ UI टेस्टिंग। UI टेस्टिंग में हम लोग ये चेक करेंगे, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, फिलहाल मैं आइडिया दे रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग यू द डीप। अभी मैं इसका डेफिनेशन नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, आज हम लोग सिर्फ डिस्कशन करते हैं कि ये टेस्टिंग क्या होता है। सेकेंड गाइस, सेकेंड इज फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग का मीनिंग क्या है? फंक्शनल गाइस, फंक्शनल मीन्स आपको फंक्शनैलिटी चेक करनी है। मतलब गाइस, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ये पर्टिकुलर लॉगिन बॉक्स है, लॉगिन जो विंडो है, ये यूजर नेम गाइस, यूजर नेम एंड पासवर्ड, इसका फंक्शनैलिटी क्या बोल रहा है? ये लॉगिन मॉड्यूल का फंक्शनैलिटी क्या बोल रहा है? अगर यूजर अपने क्रीडेंशियल्स जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड करेक्टली एंटर करेगा और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देगा, तो इसका फंक्शनैलिटी क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? अगर यूजर करेक्टली यूजर नेम एंटर कर रहा है, यूजर करेक्टली पासवर्ड एंटर कर रहा है एंड लेट्स सपोज ये लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? यूजर शुड बी लॉग इन, राइट? यूजर शुड बी लॉग्ड इन टू द एप्लीकेशन। सो दिस इज नथिंग बट ये आपका फंक्शन, यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि शायद हमने गलत यूजर नेम या फिर गलत पासवर्ड एंटर कर दिया। सो दिस इज नथिंग बट द फंक्शनैलिटी कि अगर यूजर अपने क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड करेक्ट एंटर करेगा एंड लॉगिन पे क्लिक करेगा, तो ही शुड बी एबल टू लॉग इन। अगर वो करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड एंटर नहीं करेगा, तो यूजर शुड गेट अ मैसेज displaying invalid credentials, please check your username and password once again। जैसे कि ये forgot password वाला लिंक है, reset password वाला लिंक है, this should take me to the different page and यहाँ पर ये functionality क्या बोल रहा है कि this link or this page should be able to reset my password। यहाँ पर I'll provide some information, based on that information it should allow me to reset my password once again। ये गाइस लॉगिन फंक्शनैलिटी का पार्ट, कुछ फंक्शनैलिटी अलग रहेगा। ये पर्टिकुलर गाइस ये टेक्स्ट बॉक्स जो है, यहाँ पर जो सर्च बॉक्स जो है, इसका फंक्शनैलिटी अलग रहेगा। लेट्स से कि आई नीड टू सर्च फॉर आईफोन, तो इट शुड अलाउ मी और इट शुड शो मी द रिजल्ट्स रिलेटेड टू द फोन। ये मुझे
आईफोन रिलेटेड ही रिजल्ट शो करना चाहिए। अगर मैंने मैंने आईफोन सर्च किया है और अगर मुझे ये एंड्रॉयड फ़ोन बता रहा है तो क्या मेरी फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या? नो राइट। अगर हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं आईफोन तो इट शुड बी एबल टू डिस्प्ले रिजल्ट्स रिलेटेड टू आईफोन। अभी जैसे हम लोगों ने थोड़ी दिन पहले बुक माई शो का एग्जांपल लिया था, तो बुक माई शो की फंक्शनैलिटी क्या बोलती है गाइस? फंक्शनैलिटी क्या बोलती है कि दिस शुड बी एबल टू बुक अ टिकट्स, जैसे कि हमें कोई थिएटर्स या फिर मल्टीप्लेक्स में जाना है या फिर लेट्स से हमें कोई आईपीएल का मैच देखने जाना है, सो लेट्स से इट शुड अलाउ मी टू बुक टाटा आईपीएल का टिकट। यस और नो एवरीवन? इट शुड अलाउ मी टू सिलेक्ट अ वेन्यू, इट शुड अलाउ मी टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्टैंड एंड उस स्टैंड का पर्टिकुलर टिकट बुक होना चाहिए। अगर मेरे पास लेट्स से एग्जांपल है स्विगी का, सो स्विगी की फंक्शनैलिटी क्या बोलती है? हियर यूज़र शुड बी एबल टू ऑर्डर, यहाँ पर यूज़र शुड बी एबल टू ऑर्डर जो भी उनका ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, या फिर लेट्स से उनका लंच का टाइम है तो लंच रिलेटेड मेन्यू आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होना चाहिए। ओला उबर का फंक्शनैलिटी क्या बोलता है कि आपके लोकेशन को वो फेच करेगा, आपके लोकेशन के ऊपर पर्टिकुलर कैब आपके डोर स्टेप के या फिर आप जहाँ पर भी यू गाइज आर अवेलेबल एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट वहाँ पे आपका कैब बुक होना चाहिए। अ कैब और योर पर्टिकुलर व्हीकल शुड बी कमिंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन और वो आप लोगों को आपके डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करना चाहिए। सो गाइज एवरी सिस्टम हैज़ डिफरेंट फंक्शनैलिटी, तो जो फंक्शनैलिटी रहेगा ओला का डिफरेंट है, स्विगी का अलग है, बुक माई शो का अलग है, आपके फ्लिपकार्ट का अलग है। एवरी मॉड्यूल गाइज, एवरी जो फंक्शनैलिटी रहेगा, फंक्शनैलिटी का गाइज जो भी फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी के ऊपर जो भी टेस्टिंग करते हैं उसको हम लोग कौन सा टेस्टिंग बोलेंगे? विल बी कॉलिंग इट एज अ फंक्शनल टेस्टिंग। राइट। एनी अदर क्वेश्चंस? वर्षा, पूजा, प्रिया, ये क्लियर है क्या? फंक्शनल टेस्टिंग, यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, इसमें कुछ क्वेरीज किसी का? नो सर। ओके, देन नेक्स्ट गाइस, स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटरी टेस्टिंग, ये हमारा पार्ट है। विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर ऑन, हम लोग इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आई एम जस्ट स्किपिंग इट। स्मोक टेस्टिंग और सैनिटरी टेस्टिंग को मैं स्किप कर रहा हूँ, रीटेस्टिंग रिग्रेशन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस परफॉर्मेंस टेस्टिंग। यस परितोष, योर क्वेश्चन वाज कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग कौन करता है? यस, परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी टेस्टर ही करता है, बट परफॉर्मेंस टेस्टिंग की टीम अलग होती है। सो दिस परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, इनकी टीम अलग होती है। सो जनरली अगर जैसे पर्टिकुलर परफॉर्मेंस टेस्टिंग का काम क्या है, जैसे मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नॉर्मली कहीं पे स्विगी जोमेटो से आप लोग ऑर्डर करते हो तो ये प्रॉपरली वर्क करता है, बट अगर कोई 31st का टाइम वगैरह है तो मुझे बताओ स्विगी जोमेटो प्रॉपरली ऑर्डर डिलीवर कर पाता है क्या आप लोगों को 31st के टाइम पे वगैरह? हाँ, वो थोड़ा सा सिस्टम में इशू हो जाता है, सिस्टम में इशू हो जाता है, ज़्यादा क्राउड आ जाता है। करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 31st के डे पे गई सब लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग एटीएम से विड्रॉल वगैरह करने गए होंगे, फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करने गए होंगे, तो मोस्टली इवनिंग या फिर 3 o'clock 4 o'clock से आपके जो सिस्टम्स है वो डाउन होना स्टार्ट हो गए थे। एटीएम में कैश नहीं था तो कोई एटीएम आउट ऑफ सर्विस हो गया था, आउट ऑफ सर्विस था भी, मतलब एटीएम सर्विस में था भी तो भी वो प्रॉपरली आपका कैश डिस्पेंस नहीं कर पा रहा था। सो ये क्यों होता है? जनरलाइज टाइम में गाइस आपकी जितने यूज़र होते हैं उससे एक्स्ट्रा यूज़र्स अगर आ जाते हैं तो आपके सिस्टम में अगर ज़्यादा लोग आपकी इस पर्टिकुलर सिस्टम को जैसे कि ये गूगल मीट, इसमें अभी हम लोग 12 लाइक वी आर 12, बट अगर यहीं पे 1000 लोग इस मीटिंग में आ जाएंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। एम आई राइट एवरीवन? दिस परफॉर्मेंस विल स्टार्ट गेटिंग डिग्रेडेड, राइट एवरीवन? सो ये जो सो दिस इज नथिंग बट आपका ये जो स्पेसिफिकली आपका परफॉर्मेंस कभी डाउन नहीं हो रहा है ना, ये चेक करना है, इसीलिए आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना पड़ता है। सो जनरली मुझे बताओ, ये जो
Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह है, लेट्स से फॉर एग्जांपल Amazon, ये बहुत कम डाउन होते हैं, राइट? रेयरली आपने देखा होगा कि ये डाउन होते हैं, या फिर ऑल टाइम इनका फंक्शनैलिटी बहुत अच्छे से चलता है। अगर ये डाउन होते हैं तो उनका जो सेल वगैरह चल रहा होता है, बिग बिलियन डेज या फिर समर क्लियरेंस सेल वगैरह, ऐसे जब चलेंगे तब उनका सिस्टम थोड़ा सा डाउन होता है कि मोर देन एक्सपेक्टेड अगर क्राउड इनके वेबसाइट पे आ जाएगा तो सर्वर धीरे धीरे सर्वर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, सर्वर वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू एनीवन, एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट ये यहाँ पर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग यूज़ करते हो। आप लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर हुई होंगी पास्ट में। आप लोग रिजल्ट देखने गए हो 10th का या फिर 12th का या फिर आपके जो भी डिग्री सेमेस्टर्स वगैरह थे, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर जो भी यूनिवर्सिटी होता था उसका वेबसाइट डाउन होता था, राइट एवरीवन? ये क्यों होता है? जनरली जितने एक्सपेक्टेड यूज़र है इससे ज़्यादा लोग एक साथ सिस्टम को एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं, सिस्टम परफॉर्म करना बंद कर देता है। सो टू चेक ऐसी सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए गाइज आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना पड़ता है। तो ये जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए देयर इज़ लोड रनर करके एक टूल आता है। दिस इज लोड रनर इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल। यू कैन सी दिस, राइट परितोष एंड अदर्स एज वेल, एवरीवन? ये सिस्टम का बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस टेस्ट करता है। तो ये जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, ये अलग से आपको ये पर्टिकुलर टूल सीखना पड़ता है, एंड ये टूल्स सारी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है। नॉट एवरी कंपनीज कैन अफोर्ड दिस, बिकॉज इसका जो प्राइसिंग्स है, दिस प्राइसिंग्स आर इन आई थिंक मतलब मिनिमम 20-25 लाख के ऊपर से ही स्टार्ट होता है। एनुअल सब्सक्रिप्शन इफ यू गोइंग टू टेक, तो इट विल टेक मोर देन 20-25 lakh. So every company cannot afford such kind of tool. Load runner, फिर JMeter करके भी एक टूल आता है। अगेन देर इज अ JMeter करके भी एक टूल आता है। JMeter को आप देखोगे तो JMeter इज नथिंग बट ये भी आप लोगों का एक परफॉर्मेंस टूल है। दिस इज ऑल्सो इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस टूल, ठीक है? अगर ये टूल्स बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर पाती है और ये बहुत कम प्रोजेक्ट पे फॉलो होता है। अभी इसका थोड़ा सा गाइस इम्पैक्ट, बहुत सारे लोगों ने इसको करना स्टार्ट कर दिया है। तो इन फ्यूचर अगर आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना है गाइस, तो यू शुड बी लर्निंग दिस लोड रनर या फिर JMeter, ऐसे कुछ टूल्स आपको देखने पड़ेंगे। सो विच विल अलाव यू, ये आपको अलाव करेगा टू अंडरस्टैंड दिस परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो गाइस सिंपली परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज नॉट आवर पार्ट। अगर हम लोगों को बोलेगा कोई, अगर आपको इंटरव्यूअर पूछेगा वेदर यू हैव डन परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या, सो सिंपली यू हैव टू टेल देम नो, वी हैवंट डन परफॉर्मेंस टेस्टिंग। गॉट इट एवरीवन? परफॉर्मेंस टेस्टिंग का जो इंजीनियर होता है, टेस्टर जो होता है, he or she or that particular team is something different. Those who knows certain kind of tool, JMeter, लोड रनर, ऐसे बहुत सारे टूल आते हैं। ये टूल्स उन लोगों को यूज करने आते हैं। Am I clear enough everyone? निशा? तो ये टूल अगर अपने को सीखने गए तो ये बाहर से सीखना पड़ता है कि कंपनी सिखाती है? मोस्टली अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो कंपनीज आर गोइंग टू टीच यू दिस काइंड। आप खुद से बाहर से भी सीख सकते हो। सम क्लासेस आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ टूल्स, तो वहाँ से आप सर्टिफिकेशन, बहुत सारे लोग कैसे करते हैं परितोष, यूजुअली उनको अगर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना है, दे विल डू दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्स एंड ऑल, और वो लोग एज अ फ्रेशर वगैरह वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जियो है, राइट? जियो कंपनी, सो जियो का जैसे यूजर्स देखा होगा आपने, देयर आर लार्ज बैंडविड्थ ऑफ यूजर्स, तो उनके कंपनी में लोड टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग यूज होता है। तो लोड स्ट्रेस परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के लिए दे माइट बी यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ टूल। अगर आपके पास कोई भी उस टाइप का टूल का अंडरस्टैंडिंग है, तो यू कैन अप्लाई इनटू सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेन करेंगी ऑन दैट काइंड ऑफ टूल्स, ओके? सो यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरी टेस्टिंग। तो फॉर एन टाइम बीइंग गाइज, आप लोग लोड रनर, ये जो टूल्स वगैरह है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के, जो JMeter वगैरह है, तो आप ऑनलाइन जाओगे तो यूट्यूब पे
जे मीटर जैसे बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, बिकॉज इनिशियली जे मीटर जो है आपको ट्रायल वर्जन मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है 30 डेज का, बट दैट लोड रनर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सारी कंपनीज नहीं कर सकती है, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल कंपनीज कभी भी अफोर्ड नहीं करेंगी। जैसे आप लोगों ने एमडॉक्स सुना होगा, जियो या फिर टेक महिंद्रा, फिर डीएलाइट है गाइस, देन देयर इज एचपी, HCL, फिर आपके TCS, इन्फोसिस, दीज कंपनीज आर हैविंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग के ओपनिंग्स उनके पास रहते हैं। अभी आजकल परफॉर्मेंस टेस्टिंग मार्केट में धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छे से चलना, मतलब इसका डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अभी नहीं, बट आज से 2-3 साल बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग विल बी अ काइंड ऑफ इसेंशियल स्किल हो जाएगा। इन फ्यूचर बहुत सारी कंपनीज इनको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो फिलहाल गाइज वी वोंट बी डूइंग द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। एनी क्वेरीज? किशन, वर्षा, पूजा, शरयू, एनीवन? नो सर। अदर्स? नो सर। कुछ क्वेश्चंस है? रेवती, यू हैव एनी क्वेरी? वर्षा, आपका कुछ क्वेश्चन related to performance testing? Nisha? Paritosh, I hope I'm clear enough with this performance testing, right? Now, next one, guys, load या फिर stress testing। तो performance testing जैसा ही load और stress testing होता है कि performance testing में आप लोग अपने application का performance देखते हो, आप load and stress testing में आप आपके application पे थोड़ा सा लोड या फिर स्ट्रेस ऐड अप करते हो। यू आर गोइंग टू ऐड सम टाइप ऑफ लोड या फिर स्ट्रेस, जिसमें कि जैसे कि 31st के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा यूज़र इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो वो एप्लीकेशन लोड ले पाएगा क्या, स्ट्रेस ले पाएगा क्या, ये आपको सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ता है। सो इसके लिए भी अगेन ये जो जे मीटर या फिर लोड रनर है, दिस काइंड ऑफ टूल्स आर they are capable to do this kind of testing। ये सारे लोग ये सारे टूल्स आपका परफॉर्मेंस लोड और स्ट्रेस टेस्टिंग को कर लेते हैं। सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग जैसा ही आपका लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग है, सो जो लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं दे माइट बी और दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दिस लोड या फिर स्ट्रेस टेस्टिंग, बट गाइज वी आर नॉट अवेयर एट ऑल। हम लोग परफॉर्मेंस लोड और स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में वी आर नॉट अवेयर, इवन आई एम नॉट अवेयर अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज। I just know theoretically how exactly it works, but in a practical approach guys, even I'm frankly telling you guys कि ये मुझे खुद को नहीं पता है, but there are lot of I can see, my friends are there who guys are working in this kind of technologies। तो अगर आप लोगों को इन फ्यूचर इन सारे स्किल सेट्स के ऊपर ट्रेन होना होगा, ये भी वी कैन गाइड यू ऑन दैट एज वेल, और आप लोग जाके इसमें भी काम कर सकते हो। बट गाइस दिस शुड बी योर सेकेंड प्रायोरिटी। अभी आपको ये फंक्शनल टेस्टिंग, UI टेस्टिंग जो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स। हमें ये सारे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग सीखना है। वी विल नॉट कवर अप दिस परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग या फिर स्ट्रेस टेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी टेस्टिंग। अभी सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम पे, मुझे बताओ बहुत सारे जो एप्लीकेशन है, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, फ़ोन पे, गूगल पे हो गया, आपके ये जो ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम वगैरह है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह है, डोंट यू थिंक गाइस इन सारे एप्लीकेशंस के ऊपर सिक्योरिटी इज़ अ मेजर पार्ट? एवरीवन, सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो अ मेजर पार्ट, एम आई राइट? जैसे आपका गाइस HDFC वगैरह बैंक है, SBI बैंक है, कोई भी एप्लीकेशन है, सबका नेट बैंकिंग है, UPI पेमेंट्स वगैरह अवेलेबल है। अगर ये इसमें सिक्योरिटी नहीं होगा, अगर हर दिन आपके अकाउंट में से कुछ पैसे अपने आप डिडक्ट होना स्टार्ट हो गया, या फिर कोई आपके अकाउंट को हैक करके आपके अकाउंट के सारे पैसे अपने अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करने के लिए केपेबल हो गया, तो डू यू थिंक कोई बैंकिंग सिस्टम या फिर ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस को वगैरह यूज़ करेगा इन फ्यूचर और ट्रस्ट करेगा? नो, राइट? सो फॉर दैट पर्पज एवरीवन, आपके एप्लीकेशन का जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को आपको टेस्ट करने के लिए सिक्योरिटी टेस्टिंग ये एक अलग से पार्ट आता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग ये अलग से पार्ट आता है। इस पे आप लोगों ने आजकल सुना होगा एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेज वगैरह आपने देखे होंगे, सुने होंगे।
सो ये जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेज वगैरह होता है, दीज आर द पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी टेस्टिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग का अलग अलग सर्टिफिकेशन आता है, अलग अलग टूल्स आता है फॉर दिस सिक्योरिटी टेस्टिंग। इस सिक्योरिटी में भी जाओगे गाइस, देयर इज डेटा प्रिवेंशन टेस्टिंग, जैसे कि डेटा प्रिवेंशन, ये डेटा प्रिवेंशन टेस्टिंग या फिर टेक्निक डेटा प्रिवेंशन टेस्टिंग, ये अलग अलग टाइप की टेस्टिंग आती है यहाँ पे। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी टेस्टिंग आ जाता है, इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती है। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि आपके जो सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह है इसको आइडेंटिफाई करना और उनको सिस्टम में से रिमूव करने का ट्राई करना गाइज, दिस इज नथिंग बट द सिक्योरिटी टेस्टिंग। ऑलराइट एवरीवन, सो दीज आर जस्ट आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ये सारी आपकी आइडिया है आप लोगों के लिए। ये टाइप ऑफ टेस्टिंग हम लोग नहीं सीखने वाले हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड, स्ट्रेस, सिक्योरिटी, ये 3 पार्ट हम लोग नहीं देखेंगे। बट गाइज हमारा पार्ट, ये जो टाइप ऑफ टेस्टिंग है, दिस इज समथिंग आर पार्ट ऑफ आर जॉब रोल। ये हमारे जॉब रोल का पार्ट रहेगा। यू हैव टू बी वेरी गुड विद दिस, ठीक है एवरीवन, यू हैव टू बी वेरी गुड विद दिस। एनी क्वेश्चन गाइस? आज का जो भी हमने टॉपिक किया, डू वी हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दैट?